पाकिस्तानी टीम में इतनी बड़ी बगावत हो चुकी है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक प्लेयर से मेरी मुलाकात हुई स्टेडियम में, उसने बोला मैं देखता हूँ सिकू भाई कैसे जीतते हैं, ये बोला था उसने, ये मैं हल्फिया कह सकता हूँ हाथ रखकर। एक्सप्लेनेशन बड़ी जरूरी है इस वक्त बाबर आजम को और क्रिकेट बोर्ड को शाहीन शाह अफरीदी के साथ करने की, बिकॉज वो हर्ट होंगे, वो इस वक्त एनॉयड होंगे, उनको विन ओवर करना है क्योंकि वो आपके मैच विनर है। मुझे जो समझ आई है, मैं ये समझता हूँ बाबर आजम ने ये जो एक्सेप्ट की है कप्तानी, ये गलत की है। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी बाबर आजम के साथ मिलकर खेलना नहीं चाहते हैं। अगर इस बार ऐसा कुछ हो गया कि कोई ग्रुप बंदी बन गई या कोई किसी के खिलाफ साजिशें कर रहा होगा या कोई अंदर की जो चीजें होती हैं उनको अपने हक में बाहर मीडिया में फ्लोट करना या साबिक क्रिकेटर्स में फ्लोट करना, वो टीवी पे बैठ के बात करें, अगर ऐसे आसार दिखाई दे दिए गए इस बार, तो वो प्लेयर पाकिस्तान की टीम का, जब तक ये मौजूदा क्रिकेट बोर्ड का सेटअप है, वो दोबारा हिस्सा नहीं बनने वाला। मोहसिन नकवी साहब ने सेपरेट मिलना था, वो खुद तो मिले नहीं और साथ में सिलेक्शन कमेटी को भी मना कर दिया कि आपने भी शहीन को इस हवाले से कोई बात नहीं करनी, कोई नहीं मिलना, किसी ने कोई बात नहीं करनी। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट को जिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। पहले नजम सेठी, फिर जका अशरफ और अब जो है वो मोहसिन नकवी। अगर देखा जाए तो ये जो आग लगाने वाला काम है ना, ये शुरू किया था नजम सेठी ने। माजी में जो इस वक्त जो पाकिस्तान के दो सेलेक्टर्स हैं या जो और इर्द गिर्द के जो लोग हैं, ये सारे इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे, इस तरह की बातें करते रहे और बाबर को गिराने के लिए, बाबर को नाकाम तरीन कप्तान साबित करने के लिए इन सब लोगों ने एड़ी चोटी के जोर लगाए हुए हैं। इतना कुछ होने के बाद बाबर ने एक्सेप्ट किया। हो सकता है शायद आपका माइंड कहीं ना कहीं जाता है कि यार मैं T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी करूंगा, एजाज की बात है, आगे चैंपियन ट्रॉफी भी है 2025 में, अगर मैं रहा तो मैं उसकी भी कप्तानी करूंगा, अगर जीत गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं आपका जहन जो है वो चाहता है। बाबर ने कितनी गलतियां की हैं, वो अपना बैटिंग ऑर्डर नहीं बदलते, वो बॉलर से बॉल वक्त पे नहीं कराते, खुद गलत वक्त पे बैटिंग करने आते हैं, उनमें हजारों गलतियां हैं। मैं हर गलती पे जो प्रोग्राम किया है वो मैं अपनी क्लिप्स डाल रहा हूँ ट्विटर पे। वही जर्नलिस्ट जो दूसरे चेयरमैनों को उड़ाते थे, भगाते थे, सब करते थे, वो शायद इतना खुल के नहीं, मतलब मोहसिन नकवी कुछ कह रहे जितना वो दूसरे चेयरमैनों को उड़ाया, तो उसकी एक वजह है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कभी झगड़े खत्म नहीं होते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया था, उसके बाद बाबर आजम को फिर से रिटर्न लाया गया, जिसको लेकर कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बातें कर रहे हैं कि अब खिलाड़ी प्रदर्शन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी बातें कर रहे हैं कि हम बाबर आजम की कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जो इस तरह की बातें करते हैं तो किस तरह से क्रिकेट बोर्ड होगी। आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के जितने भी खिलाड़ी हैं सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, इसलिए इन पाकिस्तानियों का ऐसा भेड़ा गर्क हुआ है। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट को जिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। पहले नजम सेठी, फिर जका अशरफ और अब जो है वो मोहसिन नकवी। अगर देखा जाए तो ये जो आग लगाने वाला काम है ना, ये शुरू किया था नजम सेठी ने और उसके बाद इससे अंजाम दिया भाई साहब जका अशरफ ने, और अब जो है वो दोबारा से मोहसिन नकवी जो है पीसीबी के चेयरमैन बने और उन्होंने दोबारा से जो उनके दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं और इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है। बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया पाकिस्तानी टीम का, ठीक है, आगे चलते हैं, लेकिन बाबर आजम के साथ खेलने से बगावत हो चुकी है पाकिस्तानी टीम में और पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी बाबर आजम के साथ मिलकर खेलना नहीं चाहते हैं। दो ग्रुप बने हुए हैं पाकिस्तानी टीम में, एक ग्रुप है जो बाबर आजम को सपोर्ट कर रहा है और एक जो ग्रुप है वो ये चाह रहा है कि बाबर आजम कप्तान नहीं होने चाहिए थे और वो बाबर आजम की कप्तानी में खेलने के लिए तैयार नहीं है। और खेलने के लिए तैयार नहीं है का मतलब ये नहीं है कि वो बोलेंगे हम मैच नहीं खेलेंगे, इसका मतलब ये है कि वो मैच तो खेलेंगे लेकिन पाकिस्तान को जितवाएंगे नहीं वो मैच। शाहीन अफरीदी वर्सेस क्रिकेट बोर्ड हो चुका हुआ है। अगरचे शाहीन अफरीदी ऑफ कोर्स इस वक्त बैकफुट में होंगे क्योंकि वो कोई भी एक्शन लेंगे तो उस पर फैंस भी नाराज होंगे कि अगर बाबर को कप्तान बना दिया है तो आपको क्या है, ठीक है, आप एज ए क्रिकेटर खेलें, आप अपनी अच्छी फॉर्म के साथ वापस आएं और आप बताएं कि आप भी किसी से कम नहीं है। मतलब जाहिर फैन ये सोच रहे होंगे कि भाई बाबर और शाहीन आपस में अच्छे दोस्तों की तरह रहे, जैसे वो कभी हुआ करते थे, जैसे कभी शाहीन खड़े हो गए थे बाबर आजम के लिए, अब फिर उस तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलें। तो फैन तो ये चाह रहे होंगे और क्रिकेट बोर्ड ने साफ मैसेज दिया कि हम कोई नाराज होता हो, हमने किसी को मनाना नहीं है। इतना कुछ होने के बाद बाबर ने एक्सेप्ट किया। हो सकता है शायद आपका माइंड कहीं ना कहीं जाता है कि यार मैं T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी करूंगा, एजाज की बात है, आगे चैंपियन ट्रॉफी भी है 2025 में, अगर मैं रहा तो मैं उसकी भी कप्तानी करूंगा, अगर जीत गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं आपका जहन जो है वो चाहता है, लेकिन बाबर की अपनी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट करती है। जब वो कप्तान होता है या बड़े इवेंट में या आईसीसी के इवेंट में अगर टीम नहीं जीत रही
तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है। लेकिन जब से उसने कप्तानी छोड़ी थी तो उसकी परफॉर्मेंस देखें कितनी जबरदस्त हो गई थी, स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा हो गया, अपनी क्रिकेट पे बहुत ज्यादा फोकस जो है वो कर रहा था। उस टाइम भी आपने गलत हटाया और अब जो बनाया मैं समझता हूं अभी भी गलत बनाया। अब मुझे बात बताएं, जब शाहीन को कप्तान बनाया गया, आप मेरे सारे क्लिप्स उठा के देख लें, मैंने हमेशा ये बोला था कि शाहीन को गलत कप्तान बनाया है, शाहीन को कप्तान नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि एक तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, फिर उसके बाद जो सीरीज न्यूजीलैंड की खेली उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, टीम की बुरी परफॉर्मेंस भी रही। पाकिस्तान के लिए फैसले करने ना, पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा होगा। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर से उनकी बातचीत इतनी अच्छी नहीं है, उन्होंने हमारे ही प्रोग्रामों में बैठ के उनकी खिंचाई की है बाबर की। अब बाबर के साथ वो खेलेंगे, मुझे नहीं पता कैसा होगा। नहीं, बाबर ने कितनी गलतियां की हैं, वो अपना बैटिंग ऑर्डर नहीं बदलते, वो बॉलर से बॉल वक्त पे नहीं कराते, खुद गलत वक्त पे बैटिंग करने आते हैं, उनमें हजारों गलतियां हैं। मैं हर गलती पे जो प्रोग्राम किया है वो मैं अपनी क्लिप्स डाल रहा हूँ ट्विटर पे। तो एक जरूरी नहीं होता कि एक आदमी को जो है ना पॉपुलर है उसको पॉपुलर डिसीजन करना पड़ेगा कि आवाम को खुश करने के लिए उसको कप्तान बनाए। आपको ये देखना है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्या। तो आपके ख्याल में जो फैसला किया था तब्दीली का और शाहीन शाह अफरीदी को बनाया था, उनके साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए था, या शाहीन शाह अफरीदी की जगह भी मोहम्मद रिजवान या किसी और को बनाना चाहिए था? ये भी हो सकता था कि देखें दोनों, मैंने एक किस्सा बयान किया था अभी जियो पाकिस्तान में कि मेरे से यही सिचुएशन 30 साल पहले थी। 30 साल पहले यही सिचुएशन थी, दो बड़े प्लेयर आपस में लड़ रहे थे कप्तानी के लिए, टीम जीत रही थी। एक प्लेयर से मेरी मुलाकात हुई स्टेडियम में, उसने बोला मैं देखता हूँ सिकू भाई कैसे जीतते हैं, ये बोला था उसने, ये मैं हल्फिया कह सकता हूँ हाथ रखकर, नाम किसी का नहीं दूंगा। तो ये लड़के फिर आपस में इस तरह के रिएक्शन होते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने सेपरेट मिलना था, वो खुद तो मिले नहीं और साथ में सिलेक्शन कमेटी को भी मना कर दिया कि आपने भी शाहीन को इस हवाले से कोई बात नहीं करनी, कोई नहीं मिलना, किसी ने कोई बात नहीं करनी है। और एक स्ट्रेट अवे एक पैगाम दिया शाहीन को कि भाई हमारा फैसला था और आपको इसको मानना पड़ेगा, सिंपल इज दिस। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी चेयरमैन या कोई भी एक मैनेजमेंट आती है तो अपने आप को इस तरह से अज्यूम करती है कि हमारा डिसीजन है तो सबको उसको ओबे करना चाहिए। इसमें क्रिकेटर क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा वो उनकी अपनी सोच तक रहना चाहिए, बस जो क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया उसको मनोवन तस्लीम करना चाहिए। ये लड़ाइयां झगड़े पहले भी हुए हैं, क्रिकेट बोर्ड वर्सेस क्रिकेटर्स, और पाकिस्तान की तो जीनत रही है ये झगड़े। हर वक्त इस तरह का जेवर पहना होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और क्रिकेटर्स ने भी। आपको याद होगा शोएब अख्तर का पंगा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उन पर 70 लाख का जुर्माना कर दिया था, पाबंदी भी लगा दी थी शोएब अख्तर पर। और इसके बाद अफरीदी के साथ इस तरह का झगड़ा रहा, इसके बाद भी कई और क्रिकेटर्स के साथ पंगा रहा। बाबर आजम के जो वालिद साहब है ना, फादर बाबर आजम के, उन्होंने एक नया ही पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है यार। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी खिलाड़ी के जो वालिद साहब हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, वो आके जो है वो मुदाखलत करते हैं और आके जो है वो मीडिया पे ऐसे बयानात देते हैं कि मेरा बेटा ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। बाबर को या किसी भी कप्तान को, किसी भी जो है वो अपने बेटे को आके जो मशवरे जो है वो दे रहे होते हैं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा है, ठीक है। लेकिन बाबर के जो वालिद साहब है ना, इनकी कहानी अलग है। ये सोशल मीडिया पे अपनी जो है स्टोरीज लगाए हुए बैठे होते हैं। हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में इन्होंने जो है बाबर की हमायत करना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पे कोई भी जो बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहा होता था ना, ये आके उसको जवाब दे रहे होते थे। और वहां पर इसका नतीजा क्या हो रहा होता था कि कल के बच्चे और ऐरा गहरा आके बाबर के जो है वो फादर के साथ बदतमीजी कर रहा होता था कि भाईजान आपके बेटे ने ये कर दिया वो कर दिया, आप कौन होते हैं। तो वहां पर जो है इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। मैंने भी वीडियो बनाई थी कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद जो है वो जब बाबर आजम पे ज्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा तो खबर ये चलाई गई कि बाबर आजम के जो फादर साहब हैं वो डिप्रेशन में चले गए हैं और उन्होंने जो अपने सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों में आपस में ही लड़ रहे हैं कप्तानी को लेकर। वहीं आपको बता दें कि पीसीबी ने साफ साफ शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी करने के लिए मना कर दिया और उनसे कप्तानी छीनकर जैसे ही बाबर आजम को दिया, उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तानी जो मतलब मीडिया है, क्रिकेट मीडिया है, वो आपस में लड़ रही है कि कोई कह रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को ऐसा क्यों किया गया। उनके साथ अभी एक ही सीरीज हुआ है तो एक सीरीज से कोई जज नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने फैसला किया है कि जो हमारे कप्तान होंगे वो बाबर आजम होंगे, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया फिर से बातें करना शुरू कर दिया है कि आखिरकार बाबर आजम को जब हटाया गया तब ये सोचा नहीं गया कि बाबर आजम को क्यों हटाया जा रहा है, और फिर से जब उन्हें टीम में लाया जा रहा है आज कप्तान के रूप में तो कैसे लाया जा रहा है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी तो कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये सब मतलब ऐसे एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे तब तक इन पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क ही रहेगा।
क्योंकि जिस तरह से इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का प्रदर्शन चलता है, पिच में तो इनकी परफॉर्मेंस होती नहीं है, बस ये सोशल मीडिया पर बैठकर बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, जिसको लेकर तनवीर अहमद ने भी मतलब बाबर आजम को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेना चाहिए। एक बार उन्होंने कप्तानी से ड्रॉप कर दिया तो उनको फिर से दोबारा नहीं आना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया ये भी बातें कर रही है कि बाबर आजम को अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होनी है पाकिस्तान में, उसकी फिक्र है, और जो अभी 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है उसको भी लेकर मतलब बाबर आजम के मन में है कि हम उसमें कप्तानी करेंगे और जीत कर लेकर आएंगे। लेकिन जिस तरह से इन पाकिस्तानियों की मतलब करतूतें हो रही है पीसीबी में और पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि ये आपस में ही खिलाड़ी लड़ रहे हैं तो कैसे स्टेडियम में लड़ेंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का और पाकिस्तानी क्रिकेट मैनेजमेंट का किस तरह से बेड़ा गर्क हुआ है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।